हेलो बच्चों, अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अब हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, और वो है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या? सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। अभी आपने जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस में देखा कि उसमें एक रिएजेंट दे रखा था या एक रिएक्टेंट दे रखा था, तो दूसरे रिएक्टेंट की क्या अमाउंट यूज होगी, प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ आ जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कि अगर मान लो दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और ए और बी की जो रिएक्शंस चल रही है जिस रेशियो में, हम उस रेशियो में अगर उनके मोल्स अगर लगातार सप्लाई करते हैं तब तो रिएक्शन चलती रहेगी। मान लो ए और बी में से ए के मोल ना सप्लाई करें, केवल बी के मोल सप्लाई करें, तो क्या रिएक्शन चलेगी? नहीं चलेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लो गाड़ी है, गाड़ी में हम पेट्रोल यूज होता है, उसके साथ एयर यूज होती है। अब हम गाड़ी ले लें और एयर सप्लाई करें, पेट्रोल ना डालें, तो क्या गाड़ी चलेगी? या थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें, थोड़ी देर गाड़ी चलेगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की अमाउंट खत्म हो गई, एयर तो बहुत एक्सेस में है। तो इस तरह से अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई है और उसमें रिएक्टेंट जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं उस रेशियो में उनके मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट पर जो है लिमिट में आ जाएगी, अर्थात वहां पर रिएक्शन जो है वो है सीमित हो जाएगी कि वहां उसके आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसी से रिलेटेड है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। तो सीधी सी बात है कि जो रिएजेंट रिएक्शन की सीमा या लिमिट को डिटरमाइन करे, निर्धारित करे, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट द रिएजेंट हुज लोएस्ट इक्विवेलेंट इन रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया में जिस घटक का, जिस अभिकारक का तुल्यांक सबसे कम हो, वही रिएक्शन का क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लोवेस्ट इक्विवेलेंट अगर किसी रिएक्टेंट का है रिएक्शन में, तो वही उसका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे देखो, तो इस तरह से कि रिएजेंट हैविंग लोवेस्ट इक्विवेलेंट इन रिएक्शन, अभिक्रिया में न्यूनतम तुल्यांक वाला अभिकारक, वही हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब आप कैसे निकालोगे कि किस, तो आपको उसके इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है? W/E। मतलब ए और बी जो भी दो अगर रिएक्टेंट हैं, तो पहले आप उनके इक्विवेलेंट काउंट कर लें, जैसे W/E, या फिर मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पर, या उसके मोल्स की जगह अमाउंट मोलर मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, तो मोलर मास इनटू n से, ये जिस रिएक्टेंट के लिए लोवेस्ट वैल्यू इनके बेस पर कैलकुलेट करोगे, जिसके लिए लोवेस्ट आ जाए, वही उसका क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये किसके लिए है? लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। अब जब आपको ये पहचान में आ जाए कि हमारी दी गई रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट में से कौन लिमिटिंग था, तब फिर हमें आते हैं प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट काउंट करना है, प्रोडक्ट की अमाउंट। तो ध्यान रखें कि इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होंगे? इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, अर्थात उत्पाद के तुल्यांक बराबर होंगे सीमांत अभिकर्मक के तुल्यांक। मतलब W/E प्रोडक्ट जो होगा W/E लिमिटिंग रिएजेंट, या इस बेस पर अगर कैलकुलेट करना है तो उसके मोल्स, अर्थात उत्पाद या प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो आप यहां से कैलकुलेट करोगे। ठीक इसी तरह से ये वाले फार्मूले से भी कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की क्या अमाउंट होगी। मतलब यहां पर जो है ये क्या है? प्रोडक्ट के लिए है, उत्पाद क्या होगा हमारे पास। फिर आता है कि अब एक रिएजेंट, तो मान लो ए और बी में ए लिमिटिंग हो गया, तो जो बी बचा तो वो एक्सेस रिएजेंट होगा, अधिक के अभिकर्मक। मतलब है कि रिएजेंट हुज इक्विवेलेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन,
अर्थात अभिक्रिया के बाद में अगर किसी रिएजेंट के तुल्यांक बच जाते हैं तो वो इस रिएक्शन का क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। वो कैसे पता लगाएं कितना बचा? तो हमें क्या करना है कि जो रिएजेंट एक्सेस में है पहले उसके इनिशियल इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट कर लिया या इस बेस पर आपने उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर ली, उसमें से आप लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट को माइनस कर दो। अब जो बचा, इन दोनों का जो डिफरेंस बचा वो क्या हो जाएगा, जो एक्सेस रिएजेंट बचे हैं इक्विवेलेंट वो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आप W कैलकुलेट करना चाहें कि उसकी कितनी अमाउंट ग्राम में बची, तो जो इनका डिफरेंस है बराबर में इक्विवेलेंट मतलब इक्वल करके लिख दे, उसके बेस पर आप उसकी लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से आपने समझा कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रिएजेंट जो क्या हो जाए, रिएक्शन में टोटल कंज्यूम हो जाए या जिसके इक्विवेलेंट सबसे कम हो, उनको इस तरह से निकाल लें पहले। फिर आप जो है प्रोडक्ट या उत्पाद के तुल्यांक कैसे निकालें, वो इस तरह से कंपेयर करके निकाल लें। एक्सेस रिएजेंट कितना बचा वो इस तरह से कैलकुलेट कर लें। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, तो पहले आप ये रिलेशन नोट कर लें। अब देखो मैं आपको एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। देखिए जैसे एक रिएक्शन लिखी है, क्वेश्चन है कि ये है 2H2 या हम ये कहें कि 3 ग्राम H2, ठीक है, एंड 29 ग्राम ऑक्सीजन enclosed in flask and reacts give H2O. Calculate amount of H2O and left amount of excess reagent। मतलब ये है कि 3 ग्राम H2 तथा 29 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, की क्रिया से जल बनता है। तो H2O की मात्रा तथा आधिक्य अभिकर्मक की मात्रा क्या? ओके, तो देखो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाएं, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे पहले आपने लिखा फॉर H2, तो आपने लिखा उसके कितने हैं 3 ग्राम, कितने और मॉलिक्यूलर मास इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया कितना 0.75। फॉर O2 तो कितना है 29, 32 और रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.902 के आसपास आ जाएगा। अब आप ये इतना ही लें, तो इन दोनों में से आप देख रहे हैं कि ये है लोवेस्ट इक्विवेलेंट, मतलब यहां पर यही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए ना। और यहां पर ये क्या हुआ एक्सेस रिएजेंट। ओके, अब आपको दोनों चीजें पता चल गई कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। समझ गए ना कि आपको दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट से पहले आप उनमें लोवेस्ट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, जो लोवेस्ट देगा वही उसका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, इसके बाद देखते हैं, इसको लिख लो। अब हम देखो इसको और आगे करें। अब हमें यहां पर लिखेंगे कि अमाउंट या कहें कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहां पर हम लिखें W अपॉन M इंटू N, ये किसका हो गया H2O इक्वल टू
W/m इंटू n, ये किसके लिए हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमें पता है H2O के लिए कितना होता है 18, उसका वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ये किसका हो गया? H2O। ये तो आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया और वो आया था आपके पास 0.75। या और इसको ऐसा लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर है आपके पास 3, 2 into 2 मीन्स 0.75। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 0.75 इंटू ये हो जाएगा क्या 36, इसका मतलब कितना हो गया 27 ग्राम। तो H2O कितना मिलेगा हमें 27। और वैसे भी देख लोगे रिएक्शन में कि 4 ग्राम H2 यूज होगा तब आपको 36 ग्राम वाटर मिलेगा, 3 ग्राम यूज होगा तो 27 ग्राम क्या मिलेगा वाटर। अब आता है कि हमारे पास O2 की लेफ्ट अमाउंट क्या होगी, बची मात्रा क्या बची, ठीक है। तो हमने लिखा है कि W/m इंटू n, एक्सिस इनिशियल प्रारंभ में कितने थे, माइनस W/m इंटू n, ये किसके थे लिमिटिंग रिएजेंट के, इक्वल टू W/m इंटू n, ये क्या बचे लेफ्ट फॉर एक्सिस। इनिशियल कितने हैं आपने देखा था ये कि 0.90, इसके जो इक्विवेलेंट आपने इसको देखा है तो ये कितने हैं 0.75। तो ये जो W/m इंटू n लेफ्ट अमाउंट आ गई, वो आ जाएगी W/m इंटू n लेफ्ट, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0.15। अब आप यहां देखें कि W हमें कैलकुलेट करनी है, m तो हमारे पास ऑक्सीजन का 32 हो गया, ये है 1 इक्वल टू 0.15, तो W इक्वल टू 0.15 इंटू 32 अप्रोक्सीमेट ये आती है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी 4.8 ग्राम अप्रोक्सीमेट। अगर बिल्कुल सही वैल्यू कैलकुलेट करें पॉइंट जो है 90 और आगे की, तो ये 5 ग्राम। मतलब ये हुआ कि 29 में से 24 ग्राम तो क्या यूज हो गया उसमें ऑक्सीजन, और बच कितना गया 5 ग्राम। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन देखा कि अगर हमें किसी एक की अमाउंट मतलब पता चल जाए कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है तो हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लें आप। एक क्वेश्चन में और सिंपल सा दे रहा हूं, एक बार उसको भी सॉल्व करके देखें। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, चलें आप देखते हैं आगे क्वेश्चन और इसी तरह का। अब देखो मान लो एक रिएक्शन लिख दूं मैं N2 प्लस 3H2, ये है 2NH3। मान लिया जाए कि ये आपके पास है 56 ग्राम, तो मैंने कहा ये क्या होगा, चलो तो इसकी ये 56 ग्राम है और ये है 1 ग्राम, तो ये कितना होगा, मतलब है कि हमें NH3 कैलकुलेट करना है और H2 की लेफ्ट या जो भी अमाउंट जिसकी बची एक्सेस रिएजेंट की वो कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास ये कितना होगा। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेशन करें, डिटर्मिनेशन या कहें कि बल्कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब यह है कि सीमांत अभिकर्मक की पहचान, ठीक है। तो देखें आप, तो फॉर N2 अगर हम N2 के लिए देखें तो क्या लिखेंगे हम W/m इंटू 1, मतलब हमारे पास 56/28 1, तो ये कितने हो गए 2, मतलब नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, 56 ग्राम ये। H2 के लिए देखें आपके पास कितना है 8 और इसका इक्विवेलेंट कितना हो गए, ठीक है, सॉरी इसका मोलर मास कितना होता है 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ये हो गया, तो ये हो गया 8/6, मतलब ये हो गया आपके पास 56 ग्राम। तो N2 के 56 ले लिए और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1 और मोलर मास था 28, आपने देखा इसके इक्विवेलेंट हो गए 2। अब हम यहाँ आ जाए, इसके हैं 8 ग्राम और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 3 और इसका मोलर मास कितना है ये, तो 8/6 या और लिखें तो 4/3, 4/3 का मतलब ये हो जाएगा 1.33 लीटर।
अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ये तो हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां पर आ जाए तो आप लिखेंगे m w अपॉन m n या स्मॉल n, ये किसके लिए हो गया, NH3। तो हम यहां पर आ जाए तो हम लिखेंगे यहां पर w अपॉन m इंटू n और ये किसका हो गया, H2 के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2। तो यहां पर आ जाए w अपॉन m, तो जहां m किसका हो गया, अमोनिया का, कितना होता है 17 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहां है w, ये वैल्यू आपने वैसे भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली कि 8 अपॉन 2 into 3 का मतलब यहां कितना लगता है 1.33, तो w इक्वल टू 1.33 into 17 into 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये किसकी अमाउंट आ जाएगी, NH3 की। अब आता है कि लेफ्ट अमाउंट, अगर आप देखें लेफ्ट अमाउंट ऑफ किसका बचेगा, N2 का। तो N2 के इनिशियल कितने थे 2, लिमिटिंग रिएजेंट 1.33, तो ये जो अमाउंट बची है किसकी इक्विवेलेंट, W अपॉन M या कहें कि हो जाएगा W अपॉन 28 into 1। तो इससे जो अमाउंट लेफ्ट बची वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ये जो N2 की अमाउंट लेफ्ट है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, आप उसके इक्विवेलेंट जो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस में बताए हैं उस इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें। जो लोएस्ट वैल्यू देगा वही उसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके कंपेयर से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें और एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सीमांत अभिकर्मक, एक जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करके देखें, सारे क्वेश्चंस आपसे आ जाएंगे, मेरा ये अनुभव है। तो आप इसे कैलकुलेट करें, अच्छी तरह से समझें और इससे रिलेटेड सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छी तरह से करें। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन।